अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। हाँ तो नरेंद्र मोदी जी, क्या खबर है आपकी? आपने तो पाकिस्तान पर हमला करना था ना, कहाँ गुम हो गए? हम तो कब से दस्तरखान बिछाए, सुर्ख कालीन बिछाकर PF के एयरबेस पर आपके इंतजार में बैठे हैं। चाय वाला भी हाथ में केतली लिए मुंतजर खड़ा है। बस जरा पहले बता दीजिएगा कि कितने अफराद तशरीफ ला रहे हैं, ताकि बंदोबस्त भी शाही हो और चाय भी हस्बे तवक्को मिले। वैसे एक और तो बनती है। अरे हाँ, पानी बंद ना कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप चाय के लिए भी बूंद बूंद को तरस जाएं। आपके जिन लोगों की हमने तवाज़ो करनी है वो भी तवाज़ो से रह जाएंगे। फिर आप देख लें, यही होता है जब बातें ये लंबी लंबी हों और हिम्मत मुख्तसर। आपकी फिल्म तो रिलीज के दिन ही डब्बा गुल हो गई थी, अब आपका बयानिया भी तितर बितर हो चुका। दरअसल आपकी ये कैफियत तो सरासर मोए मोए हो गई है। जी हाँ, वही मोए मोए जिसे सुनकर आजकल बच्चे बूढ़े सभी हंस हंस कर लोटपोट हो रहे हैं। ये एक सर्बियन गुलकारा का गाना है जिसका तर्जुमा ड्राउना ख्वाब बनता है। मगर सुभान अल्लाह, हमारी कौम ने भी इस दुख भरे नगमे को भी कहकहों में लपेट कर मीम का ताज पहना दिया है। अब सोचिए, जिस कौम के नौजवान दिल की टूट फूट को भी मीम्स में बदल कर खुशियां कशीद कर लें, उसके सामने ये खाली बयानात और खोखली धमकियां क्या बेचेंगे आप? हम तो पहले ही से जानते थे कि आपका ये जंगी जुनून ज्यादा देर का मेहमान नहीं, ना ही कोई तोप चलनी थी, ना ही भारतीय एयरफोर्स के खटारा जहाज उड़ने थे। आपका तो वो अपना एयर चीफ ही चीख रहा है कि हमें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट दो, पाकिस्तान 5th जनरेशन की तरफ जा रहा है। लेकिन आपने तो अपने ही एयर चीफ की नहीं सुनी, बस आपकी जबान के तीर चलने थे और वो भी आपके अपने ही पैर पर आड़ लगे। अच्छा, तो आइंदा आप कुछ कहने से पहले जरा सोच लेना, या कम से कम मुए मुए की आदि कैफियत में ही रुक जाना, वरना पाकिस्तानी कौम तो हर लफ्ज को चाय की चुस्की और हंसी की फुलझड़ी में उड़ा देती है। याद रखिएगा, जब बात करने वाले खुद अपने अल्फाज के बोझ तले दब जाएं तो दुनिया सिर्फ तमाशा देखती है और हम पाकिस्तानी तमाशे को मीम में बदलकर हमेशा के लिए अमर कर देते हैं। लेकिन भारत की मक्कारी की इंतहा देखिए कि तकसीम करने के लिए इमरान खान के लिए हमदर्दी और फौज के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। अच्छा, अब इनका ख्याल ये है कि इमरान खान की मकबूलियत का फायदा उठाकर पाकिस्तान में तकसीम और इंतशार को हवा दी जा सकती है। हाँ, मुमकिन है, हो सकता है कि सोशल मीडिया पर अगरचा PTI के नाम से कुछ ऐसा कंटेंट जरूर शेयर हुआ हो जो कि गैर जरूरी हो, लेकिन तहरीक इंसाफ ने तंजीमी सतह पर अब तक मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है। कौमी इत्तेहाद की फजा को खराब करने की कोशिशें नहीं की गई हैं उनकी तरफ से। हालांकि ये 2019 के भारतीय हमले के दौरान अयाज सादिक के बयानात कोट कर करके चाणक्य के पुजारी आज भी पाक फौज के खिलाफ खूब जहर उगलते हैं। इसके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आज का तर्ज अमल है वो मस्बत है और उनकी मजीद हौसला अफजाई होनी चाहिए इसके ऊपर तो। अच्छा, फिर ऊपर से ट्रंप ने भी इंडिया को ऐसे ही इग्नोर किया जैसे मोदी के भगत गली में गाय देखकर मुसलमानों को इग्नोर करते हैं या जो कुछ उनके साथ करते हैं, यानी मुकम्मल नजरअंदाज। जब ट्रंप से इंडिया के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने बड़ी ही सफाई से बात गोल करते हुए इसे 1000 बल्कि वो पूरे 1500 साल पुराना मसला करार दे दिया। मतलब ट्रंप साहब के मुताबिक ये इतना पुराना झगड़ा है कि शायद तब इंसान पहिए का भी सही इस्तेमाल नहीं जानता था। अब सोचें आप कि जो मसला 1500 साल में हल नहीं हुआ वो मोदी जी की चाय और तकरीर से कैसे सुलझने वाला है। खैर, ट्रंप की तारीखी मालूमात पर तो अलग से मीम्स का खजाना खुल सकता है। तो मोदी सरकार अगर जरा सी भी गैरत रखती है ना, तो अब चुल्लू भर पानी में डूब मरने का वक्त आन पहुंचा है इनका। तो ये तो खैर भारत सरकार को उसकी औकात याद दिलाना थी, लेकिन अब जरा अपनी हुकूमत की भी बात कर लेते हैं ना। आप सब फुटबॉल और हॉकी देखते ही होंगे इनके मैचेस। इसमें एक गोल मुखालिफ टीम का होता है जिसमें एक टीम ने गोल करना होता है और दूसरा गोल उस टीम का होता है जिसमें उसने मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों को गोल करने से रोकना होता है।
لیکن اکثر اوقات کبھی کم علمی، کبھی نادانی، کبھی کنفیوژن اور کبھی نا تجربے کاری میں کوئی کھلاڑی اپنے ہی گول پوسٹ میں گول کر دیتا ہے، جس سے مخالف ٹیم کو ایک گول کی برتری حاصل ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسی ہی حرکت ہمارے ملک کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کی ہے۔ اب یہ موصوف تو صرف پاکستانی ٹاک شوز میں اور سیاسی جلسوں میں مخالفین کو جگتیں مار سکتے ہیں، لان تان کر سکتے ہیں، کسی امریکی، برطانوی یا یورپی ٹی وی کو انٹرویو دینے کا ان کا تجربہ کہاں ہے؟ اب ظاہر ہے کہ ہر کوئی جناح بھٹو، سرتاج عزیز، شاہ محمود قریشی یا عمران خان تو نہیں ہوتا نا۔ یہ موصوف گئے تو بھارت کے فالس فلیگ آپریشن کا پول کھولنے، لیکن جذبات میں اپنے ہی گول پوسٹ میں گول کر کے آ گئے۔ اب اینکر نے ان سے پوچھا کہ پاکستان پر دہشت گرد گروپوں کو سپورٹ کرنے کا الزام لگتا رہا ہے، تو یہ صاحب وہاں تسلیم کر کے آ گئے اور کہا کہ جی ہاں، ہم نے امریکہ اور مغرب کے لیے یہ کام کیا ہے اور یہ ہماری غلطی تھی۔ پھر اسی لیے تو کہتے ہیں کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے۔ حیرت ہے کہ خواجہ صاحب کو اتنا بھی احساس نہ ہوا کہ بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر الفاظ کا تول کر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں نہ تو کوئی جلسے والا مجمع تھا، نہ کوئی یہ پنجابی جگتوں کے کہے، بلکہ یہاں ہر لفظ بین الاقوامی پالیسی کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھا۔ مگر افسوس، جنہیں الفاظ کی حرمت کا شعور نہ ہو، ان سے خارجہ محاذ پر حکمت کی توقع کرنا یہ نری خوش فہمی ہے۔ ایک طرف ہم عالمی دنیا کو قائل کرنے کی جدوجہد میں مصروف ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے، نہ کہ اس کا سہولت کار، اور دوسری طرف ہمارا اپنا وزیر دفاع خود عالمی عدالت میں پاکستان کے خلاف گواہی دے کر آتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ نہیں ہے کہ ماضی میں کیا ہوا، سوال یہ ہے کہ موجودہ قیادت کو ماضی کے بھور سے نکال کر حال کی جنگ کیسے لڑنی ہے، اور خواجہ آصف صاحب نے اس جنگ میں پہلا تیر اپنی ہی صفوں پر داغ دیا ہے۔